हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस इज एन assertion और रीजन बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको assertion और रीजन दोनों दिया है और उसके कुछ ऑप्शन है जिसमें से आपको एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन मार्क करना है। तो आइए पहले हम अपने assertion और रीजन को पढ़ते हैं। assertion है दिस वॉर वॉज दस द फर्स्ट मॉडर्न बायोलॉजिकल वॉर। ये पहला एक मॉडर्न बायोलॉजिकल वॉर था। रीजन है इट डिड नॉट सी द यूज ऑफ मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स एटसेट्रा ऑन मैसिव स्केल। राइट, आपके यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। थर्ड ऑप्शन है assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और लास्ट ऑप्शन है assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। देखिए, जो यहाँ पर हमारी assertion है वो ये बोल रही है कि ये पहली मॉडर्न बायोलॉजिकल वॉर थी, एक ऐसी वॉर जिसमें बायोलॉजिकल वेपन्स का भी यूज़ किया गया था। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई मॉडर्न वॉर है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस मॉडर्न वॉर में मशीन गन का इस्तेमाल या टैंक्स का, एयरक्राफ्ट का, केमिकल्स का इस्तेमाल ना किया जाए? यहाँ पे केमिकल्स और वेपन्स दोनों अलग अलग हैं। आप बताइए, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर मॉडर्न वॉर है तो इन सब का तो मैसिव लेवल पे इस्तेमाल किया जाएगा। राइट, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से बायोलॉजिकल वॉर हमारे को देखने को मिली थी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेपन्स को, केमिकल्स को, एयरक्राफ्ट को यूज़ किया गया था और बहुत तबाही की गई थी। तो क्वेश्चन का की कंसेप्ट है फीचर्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये हमारे को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया जा रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फीचर्स बताए जा रहे हैं कि क्या क्या हुआ था। देखिए, मॉडर्न बायोलॉजिकल वॉर था क्योंकि उसमें बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ किया गया था। ठीक है, इट लास्टेड फॉर मोर देन 4 years। कब तक था? 1914 में शुरू हुआ था। लोगों को लग रहा था कि बस 4-5 महीने चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये 4 years या उससे ज़्यादा ही लंबा खिंच जाएगा। 1914 में शुरू हुआ था, 1918 में ख़त्म हुआ था। इट वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर एज इट सॉ द यूज़ ऑफ मशीन गन्स, हैवी टैंक्स, केमिकल्स, वेपन्स एटसेट्रा ऑन लार्ज स्केल। राइट, टैंक्स को बहुत हैवी लेवल पे यूज़ किया गया था, मशीन गन इस्तेमाल में लाई गई थी, केमिकल्स को, वेपन्स को, इन सबको यूज़ किया गया था। ड्यूरिंग वॉर 9 million पीपल वर डेड एंड 20 million पीपल इंजर्ड। देखो, 9 million लोग मारे गए थे, 20 million लोग घायल हुए थे। 1 million में कितने होते हैं पता है? 10 lakhs होते हैं। तो 9 million मतलब 90 लाख लोग मारे गए थे। ये 90 लाख लोग पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 3% थे उस टाइम पे। इतने लोग मारे गए थे। दिस डेथ एंड इंजरीज रिड्यूस द वर्क फोर्स इन यूरोप। अब देखिए, जब इतने ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, इतने ज़्यादा इंजरीज हो रही है, तो इन सब का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? कॉमन पीपल पे पड़ेगा। लोग मारे जा रहे थे, इस वजह से ब्रिटेन में, स्पेशली यूरोप में, तो वर्कफोर्स की बहुत कमी हो गई थी। काम करने के लिए मजदूर ही नहीं थे, क्योंकि जितने भी वर्कर थे वो तो युद्ध में लड़ने के लिए गए हुए थे या फिर घायल हो गए थे या मर गए थे। तो इसमें वर्कफोर्स की बहुत कमी हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो यहाँ पर जो हमारे को बोला है कि ये फर्स्ट मॉडर्न बायोलॉजिकल वॉर थी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन जो नीचे दिया गया है कि इट डिड नॉट सी द यूज़ ऑफ मशीन गन्स, टैंक, एयरक्राफ्ट, केमिकल्स, वेपन एक्सेट्रा ऑन मैसिव स्केल, तो ये गलत है, क्योंकि इस वॉर में मशीन गन का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पे किया गया था। टैंक्स का, एयरक्राफ्ट का, केमिकल्स का, वेपन्स का, इन सब का मैसिव स्केल पे यूज़ किया गया था और इस वॉर में ये इनका यूज़ देखा भी गया था। तो यहाँ पर रीज़न तो स्टेटमेंट ही गलत है, आपका सिर्फ और सिर्फ assertion ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन बना ना कि बोथ assertion एंड रीज़न आर ट्रू, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कि बोथ assertion एंड रीज़न आर ट्रू, इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि बोथ सही नहीं है, सिर्फ assertion ठीक है। थर्ड ऑप्शन है assertion इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, ये बिल्कुल सही है। So option third is your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.